बहुत जन को ये होता है कि एट टाइम्स भूख नहीं लग रही है, बट आप उसको एक्चुअली किचन एरिया या जहाँ पे डाइन करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा हल्का अगर लीफी ग्रीन या फिर येलो, आप उस एरिया में हल्का सा कुछ ऑब्जेक्ट हो जिसको आप खाते खाते देख सको या आपकी नज़र वहाँ पे पड़े, वो भूख इंक्रीज करेगी। तब बहुत जन ऐसा करते हैं, तोता मैना वाले वॉलपेपर लगाते हैं। हाँ लगाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। बच्चों का कमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके इसमें। तो बच्चों के कमरों में कौन सा कलर आपको लगता है हमें यूज करना चाहिए? ये बताइए कि क्या कलर्स इतने इंपॉर्टेंट है कि गलत कलर्स घर में यूज हुए तो डिप्रेशन भी हो सकता है? यस। दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस पॉडकास्ट में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने घर में जो रंग लगाते हैं उनका हमारी जिंदगी में बहुत गहरा असर होता है? रंग तो गहरे होते ही हैं, लेकिन जिंदगी पर भी उनका गहरा असर पड़ता है। और अगर गलत रंगों का इस्तेमाल कर लिया जाए हमारे घर में तो इससे हमारे परिवार में कलह हो सकती है, हमारे बच्चों पर भी असर आ सकता है और हमारी जो जिंदगी है उसमें भी कई तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। सोचिए, इतना असर है रंगों का। अब कौन से रंग घर में लगवाने चाहिए और कौन से रंग नहीं लगवाने चाहिए और किन और बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ आते हैं मिस्टर कुणाल गराज, जो कि पिछले 12 सालों से इसी चीज को लेकर काम कर रही हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं उनसे। नमस्कार कुणाल जी, स्वागत है आपका आज मेरे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैंने बात की कलर्स की। आज जो टॉपिक है वो कलर्स, और आप इसी को लेके बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये जो कलर है ये कितने जरूरी है हमारे घर के लिए? इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर मैं बात करूं, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि कलर्स जो हम देखते हैं उसकी हर कलर की, हर उस पर्टिकुलर प्राइम विजुअलाइजेशन की एक इम्पैक्ट होती है हमारी लाइफ में। अच्छा। हम जैसे ही उसको देखते हैं हमारे अंदर देयर आर रिएक्शंस विद आवर ब्रेन, क्योंकि हमारा ब्रेन सारे कलर्स एक बार में नहीं देखता है। ये बड़ा ही अजीब सा आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों। देयर आर पीपल हु आर कलर ब्लाइंड, उनको ग्रेज एंड ब्लैक्स दिखते हैं, मोनोक्रोमेटिक कलर्स वो स्केल में दिखते हैं, तो उनको दिक्कतें कम होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मल पीपल, हम हर कलर को जो देख सकते हैं, हमारे लिए दिक्कतें अलग है। अच्छा। जब हम कलर, कोई अगर बहुत ब्राइट कलर है उसको देख रहे हैं, कुछ देर तक आप देख पाओगे, उसके बाद आपको वो सर दर्द दे सकता है। सही बात है, हम बहुत ज्यादा तो हमको सर दर्द शुरू हो जाता है जी। और कोई बहुत ही सटल कलर है, बहुत ही सूदिंग कलर है, आप चाहे जितने भी एंजाइटी के अंदर हो, बट आपके आसपास सटल कलर है, बहुत ही शांत स्वभाव का कलर है, तो वो आपको भी शांत कर सकता है। तो कलर्स का जो इम्पैक्ट आता है वो एवरीवेयर इन डेली लाइफ, ये हम डेली लेते हैं एक दवाई की डोज की तरह। पर कभी सोचते नहीं इतना कि कलर कौन सा। हमको लगता है कि अकड़ बकड़ बम्बे वो, ये हरा अच्छा लग रहा है तो घर में हरा करवा लो, लाल लग रहा है तो लाल करवा लो। लेकिन ये बताइए कि जो आपने बात की कलर्स की और आप इसको लेकर काम कर रहे हैं जी, तो अब घर में कौन सा कलर लगाया जाए और क्या इसका कौन सी एनर्जी वाइब्रेट करता है, कैसा कलर? जैसे कि समझ लीजिए आप हैं, मैं आप ही को एज अ सब्जेक्ट ले लेता हूँ फॉर करंट क्राइटेरिया, कि आप सोशल मीडिया से हैं, आप ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे ज़्यादा ही ऑडियंस को आपको सारी चीज़ें, और प्लस आप नॉलेज बांटते हैं। तो जैसे आपका फील्ड है, फॉर यू दिस एरिया ऑफ कलर्स राइट नाउ यहाँ पे शुड बी मोर ओवर टुवर्ड्स ब्लूज, क्योंकि आप टेक से रिलेट करते हो। बिल्कुल। आप देखे होंगे IBM है वो ब्लू यूज करता है, ब्लू यूज करता है। डेल है वो ब्लू यूज करता है, एसर है वो ब्लू यूज करता है। टेक से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, इफ दे यूज ब्लू इन देयर डेली लाइफ इन ऑफिशियल वर्क्स एंड एरिया, तो उनके लिए बहुत प्राइम काम करेगा। बट यही चीज रिवर्स हो जाएगी अगर मैं बेडरूम में किसी के स्काई ब्लू या इस तरह का ब्लू दे दूं, क्योंकि वो एक सर्टेन सनसेट के बाद जब ये कलर अपने आप को नेचुरल लाइट से आर्टिफिशियल लाइट में हम इसको एब्जॉर्व करते हैं, तो ये डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है। ये रंग डिप्रेशन का कारण बन जाएगा? हाँ। अच्छा। अगर कोई टीनेज है, कोई बंदा कॉलेज पास आउट है, न्यूली फ्रेशर है फॉर जॉब एंड ऑल, और बॉयज कलर बोल के ब्लू बहुत चिपकाते हैं सारे, अरे बॉय कलर है, और गर्ल हुई तो पिंक कलर चिपका देते हैं, एकदम अपफ्रंट चिपकाते हैं। एक्चुअली ये काम नहीं करता है।
हर एज की अपनी क्राइटेरिया है, हर एज का अपना एक कलर कॉम्बिनेशन या उस तरह का एक टोन। बेसिकली हम प्राइम कलर्स तो नहीं उतने डीप दे सकते हैं, बट उनके शेड्स या टोन। पहले तो पब्लिक डजंट नो व्हाट इज टोन एंड व्हाट इज शेड्स। जब हम टोनिंग की बात करते हैं तो प्राइम कलर्स एक दूसरे से मिक्स होते हैं, तो हम डिफरेंट टोन्स ऑफ कलर निकालते हैं, जिसमें हम वाइट्स भी थोड़ा ऐड करते हैं। बट जब हमें शेड्स निकालने हैं तब हम ब्लैक ऐड करते हैं। सो दैट हाउ द कलर्स आर मेड। अब जैसे जो कलर का एक विजुअल इम्पैक्ट होता है, अगर मैं ब्लैक रूम में आपको बंद कर दूं, आप कितनी देर मेंटली सर्वाइव कर पाओगे? बहुत कम टाइम, क्योंकि वो मैं उस माहौल में रह ही नहीं पाऊंगा, उसको देख के ज्यादा देर आप नहीं रह पाओगे। हाँ। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वैक्यूम ऑफ स्पेस का जो हमारे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। क्योंकि मैं अगर एक ब्लैक रूम में आपको बंद कर देता हूँ, देयर इज जीरो विजुअल सराउंड यू। तो जब आपके पास सराउंड में विजुअलिटी नहीं है, आप कुछ देख नहीं पा रहे हो, तो आपका ब्रेन विल स्टार्ट प्लेइंग अ साइकोलॉजिकल गेम विथ यू। अच्छा। वो आपको डिफरेंट थॉट्स जो आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी मल्टीपल जगह से फीडेड है, वो काम करना चालू करेगा। अच्छा सर, अब जैसे आप बताएं, जैसे रंगों की बात कर रहे हैं, अब आप ये बताइए कि जैसे मैं एक एक चीज पूछता हूँ। जैसे हमारा घर है, जब हम मान लीजिए अपना बेडरूम बना रहे हैं, करेक्ट, ठीक है, तो हमें बेडरूम में कौन से कलर्स यूज करने चाहिए? न्यूट्रल, सटल्स एंड लाइट। फर्नीचर्स अगर आप करना चाहो, यू कैन गो विथ लिटिल ऑफ टच ऑफ कलर्स इन योर फर्नीचर। आप लैमिनेट यूज कर रहे हो या विनियर यूज कर रहे हो, हम इंटीरियर जैसे करते हैं और अपने आप को वहाँ पे स्पेस में इंडल्ज करके, अगर क्लाइंट को थोड़ा ब्राउन्स पसंद है और बेजेस पसंद है, तो उसको हम इनकॉर्पोरेट जरूर करते हैं फर्नीचर टोन्स में। बट अगर मुझे वॉल्स करनी है तो मैं 3 वॉल्स को बेसिकली सटल वाइट्स के और क्रीम्स के बीच में रखूंगा, ताकि मेरा कलर जो है, अगर मैं फर्नीचर में ऐड कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस क्रिएट हो, मेरा रूम लाइट लगे। अगर मेरी वॉल्स भी डार्क है, मेरे फर्नीचर भी डार्क है, या फर्नीचर लाइट है और वॉल डार्क है, ये बैलेंस डिफरेंट एरिया ऑफ इम्पैक्ट होता है। इफ अ कपल इज स्टेइंग देयर, उसके लिए ये नहीं है। अच्छा। न्यूली मैरिड कपल है, उनको अभी 7 to 10 years का टेन्योर है, उनका लाइफ जो स्पैन होता है वो एक इनिशियल स्टेज में डिफरेंट होता है। आप भी मानते होंगे, बिकॉज once you get married 10 years, first 10 years is a different tenure for everyone. सही बात है, जिंदगी जैसे बदलती रहती है। हाँ, तो वो जो फर्स्ट 10 years है, उसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है। मेंटल बैलेंस इन कभी सही होता है, कभी नहीं भी होता है। एट टाइम्स कपल्स के बीच में डिफरेंसेस भी आते हैं और उसको रिजॉल्व भी करना होता है। बट अगर हम बहुत डार्क एनवायरनमेंट करते हैं या फिर हाईलाइट वॉल्स ज़्यादा कर दी है, मल्टी कलर हो गया है, तो वो एरिया उनको मेंटली स्टेबल होने ही नहीं देगा। बिकॉज वो जो कलर्स देख रहे हैं, उठते ही हम जो कलर एब्जॉर्व कर रहे हैं, हमारा माइंड उस तरह से रिएक्ट करना चालू कर देगा। यानी अगर डार्क कलर्स हैं या बहुत वो कलर्स हैं जो रूम के लिए सही नहीं है, तो वो उससे नेगेटिव एनर्जी अंदर आएगी। हाँ, आपके वो अपोजिट काम करेगा वो। अच्छा। आप समझ लीजिए, आप उठते ही रेड देख रहे हो डेली, आपके एक फ्रंट में या साइड वॉल्स में रेड कलर आपको मैंने इंटीरियर में दे दिया था, गलती तो मेरी है, आप भोगोगे, मैं नहीं भोगूंगा। एज ए इंटीरियर डिजाइनर मैं तो करके निकल जा रहा हूं, आप भोगोगे। क्यों? आप उठते हो, आप रेड कलर देखते हो, रेड कलर एक सर्टेन लिमिट तक आप एब्जॉर्व जब करते हो, तो वो आपके अंदर रोमांस का एक बिल्टअप, आपके हार्मोन्स, आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। बट जब आप इसको हद से ज्यादा देखते हो ना, तो ये आपके अंदर एंगर, एंजाइटी, बेसिकली आपका मेंटल बैलेंस को डिसबैलेंस करना चालू कर देगा। अच्छा, अब ये बताइए, ये तो रही बेडरूम की बात। अगर हम बच्चों का कमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके इसमें, तो बच्चों के कमरों में कौन सा कलर आपको लगता है हमें यूज करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लड़की हो या लड़का हो, उनको व्हाइट्स दें, सादा रंग दें, सादा रंग व्हाइट्स। और उसमें अगर थोड़ा बहुत हाईलाइट आप ऐड करना चाहते हो, टच ऑफ कलर्स करना चाहते हो, वन वॉल शुड बी अ टच ऑफ कलर, नॉट इवन फुल कलर। एक वॉल है वो भी व्हाइट है, कैनवस की तरह बच्चों को ट्रीट कीजिए। बच्चे जो हैं उनका दिमाग होता है ब्लैंक कैनवस, अगर उसके आप इर्द गिर्द बहुत कुछ भर दोगे तो वो नेचुरली जो डेवलप होना है वो नहीं होंगे। अच्छा। उनके अंदर डिफरेंट इश्यूज आएंगे। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका रूम बहुत ही अच्छा फाइन डेकोर होता है, बहुत मल्टी चीजें होती है, बट वो बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंगर इश्यूज होता है,
वो इनडिसिप्लिन्ड हो जाता है, हाजिर जवाबी हो जाता है। ये उसके इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट है, वो जिस रूम में ज्यादातर रह रहा है। मैं अगर बच्चे को टू मच ऑफ ब्लू में फेंक रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो यानी सफेद लाइट कलर्स यूज करने चाहिए बच्चे को। न्यूट्रल टोन्स, बेज, व्हाइट्स, मिल्की व्हाइट्स, स्नो व्हाइट्स, लिटिल टच ऑफ क्रीम्स, ये ज्यादातर उनके लिए अच्छा है। ये उनके दिमाग को भी शांत रखता है। और अगर हाईलाइट ही करनी है तो आप थोड़ा बहुत ग्रीन्स यूज करो, वो भी कौन सा, सी ग्रीन की तरफ, नॉट द डार्कर ग्रीन्स, सी ग्रीन्स की तरफ। ग्रास ग्रीन अगर यूज करना है तो थोड़े बहुत फ्लोर पे ही यूज करो, आंखों के सामने ना यूज करो। अच्छा, जैसे एक इंपैक्ट होती है हर एक कलर, ग्रीन ग्रास ऑलवेज गिव्स यू गुड आई साइट, तो अगर वो यूज करना फ्लोर की तरफ आप यूज करो। बच्चे जब खेल रहे हैं तब वो देखे तो ज्यादा अच्छा है, पढ़ रहे हैं तब उसको वो ग्रीन ग्रास की जरूरत नहीं है, तब कंसंट्रेशन चाहिए तो हल्का सा ग्रे भी आप यूज करना चाहो, ग्रे इज ऑल्सो गुड कलर। कुणाल जी ये बताइए कि क्या कलर्स इतने इंपॉर्टेंट है, क्या गलत कलर्स घर में यूज हुए तो डिप्रेशन भी हो सकता है? यस, ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, हमने केसेस देखे हैं। अच्छा, वी हैव ये मैं अपनी एक क्लाइंट है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, बट नहीं, ठीक। जैसे उनके बच्चे को एंगर इश्यूज टू द नेक्स्ट लेवल था। अच्छा, मतलब वो बच्चा इतना वो था कि उसके जो मन में आएगा वही करेगा, स्टबन, और उसके अंदर ये था कि अगर उसको गुस्सा आया तो वो कुछ भी तोड़ भी सकता है, इस कदर एंगर। और वो उसकी एज ग्रुप थी 12 साल। 12 साल का बच्चा होता है 12, अब वो 13 टीन में घुसने वाला है। अगर अभी वो करेक्शन नहीं हुई तो जो टीन के फर्स्ट 3 इयर्स है, 12 से लेके 16 साल तक का ये जो टेन्योर है या ये जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर पहले ही करेक्शन ना हुई तो आगे जाके ये लाइफ टाइम उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होगी। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप घर बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप घर बैठे अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप करिए और मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। ये हमें कोई पता नहीं था कि इतना इम्पैक्ट है कलर्स का। सर एक बात और, कि जो वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आती हैं पति पत्नी के बीच में, जी, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर इश्यूज, क्या घर के कलर्स भी इसमें कोई रोल प्ले करते हैं? एट टाइम्स करते हैं। एट टाइम्स बहुत सिंपल सी वास्तु की चीजें होती हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट वास्तु या फेंग शुई या कलर्स, ये एक साथ एक दूसरे के साथ एंटैंगल्ड है कहीं ना कहीं। ये कैसे एंटैंगल्ड है, आई विल जस्ट इलैबोरेट इन फ्यू वर्ड्स। कि जब हम वास्तु बात करते हैं या साइंटिफिक सोल्यूशन, सूडो साइंस बात करते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 9,000 to 14,000 ईयर ओल्ड एंशिएंट टेक्निक फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। ये हमें पता ही नहीं है। पहली चीज तो ये बुक्स यहाँ पे थी जो अभी एग्जिस्ट कर भी रही हैं तो हमारे पास है नहीं, और ये स्टडीज डिराइव होके मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज से आ रही है। सो अगर इसको देखा जाए ध्यान से, और अगर हम ब्रिटिश एरा की बात करें तो उस समय या आज के डेट में लंदन में आप कोई बाहर कोई कंट्री में जाओ जहाँ पे आपको ज़्यादातर वाइट्स देखने मिलेंगे, बिल्डिंग्स हो, इंटीरियर्स हो, कुछ भी हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ पढ़ी है और वो जानते हैं, वो मेजर इम्पैक्ट पे काम करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम इंडिविजुअली शो ऑफ में चले जाते हैं दैट आई वांट अ गुड कलर इन माय इंटीरियर्स। आप हाईलाइट वॉल एक करो, आप वॉलपेपर लगाओ, कोई अच्छी डिज़ाइन, आप कोई अच्छा कलर या टेक्सचर करना चाह रहे हो, 1 वॉल, 3 walls should be very subtle, very down। वो ब्लैंक कैनवस होना चाहिए। उसमें आप एड ऑन डेकोर करना चाहते हो, थोड़ा बहुत लगाना चाहते हो, कोई एसेसरी है, कोई वॉल पीस है, वॉल आर्ट है, इट्स गुड, बट इट शुड नॉट बी इम्पैक्टिंग योर आई ऑल द टाइम। और जो हाईलाइट वॉल होती है वो हमेशा हेड के पीछे होनी चाहिए। अच्छा, हेडबोर्ड्स, नॉट इन फ्रंट ऑफ योर आई। अब ये तो कुणाल जी, जैसे अब सच बात बताएं तो बहुत लोगों को इसका आइडिया भी नहीं होता। अब आपने बोला तो कई लोग इसको देखेंगे और उनके दिमाग में ये बात आएगी, बस लोगों को लगता है जो अच्छा रंग है वो लगाओ, और जो इंटीरियर डिजाइनर ना ही वो इतना कुछ बता पाता है ना, उसको भी शायद कलर्स का उतना नहीं रहता, उसको लगता है जो अच्छा है वही हम भी लगाएंगे। तो उस केस में क्या ऐसा इंटीरियर डिजाइनर चुने जिसको कलर्स की भी जानकारी हो? जी हाँ, वो बेस्ट है, और वास्तु की भी जानकारी होनी चाहिए उसको। जी बिल्कुल, ये 3 चीजें अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर जानता है। हाँ, जैसे मैंने अपनी जर्नी चालू की 2010 से मैं फील्ड में हूँ। अच्छा, 2012 से मैंने कलर्स की पढ़ाई चालू की। वास्तु में इनिशियली 2010 में जब निकला तब से मैंने पढ़ना चालू कर दिया था। सो आई स्टार्टेड रीडिंग अपॉन इट, एंड मैंने डिफरेंट स्टडीज को गैदर किया कि क्या हो रहा है।
देन आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जब मैं एशियन पेंट में काम करता था. आई वाज विद एशियन पेंट्स फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स. इसीलिए आपको इतना आइडिया है कलर्स. कहीं ना कहीं ये राज अब खुला. हाँ, तो ये कहीं ना कहीं वो मेरी एक MNC वर्किंग एक्सपीरियंस का भी एक हिस्सा है, जहाँ से मुझे मिलने का मौका मिला केट स्मिथ. शी इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी. अच्छा. और मैं उनसे दिल्ली में मिला था ड्यूरिंग वन ऑफ आवर कलर नेक्स्ट इवेंट जो दिल्ली में होता है. तो वहाँ से उनसे इंस्पायर होके मैंने कलर्स की स्टडी और डेप्थ में चालू कर दी कि क्या होता है, कैसे ही होता है. सो आई डिड एक्सपेरिमेंट ऑन माई सेल्फ ऑल्सो एट टाइम्स कि समझने के लिए कि ये कलर कर क्या रहा है. तो जैसे वो कलर को लेके बैठना, उस पर लाइट की फोकस देना एंड उसको एब्जॉर्व करना. मैंने खुद ने कुछ मैंने अपने अपने साथ के जो कलीग्स हैं या मेरे जो साथ काम करते हैं, मैंने उनको कुछ कुछ हरकतों से वाकिफ करवाया कि अगर उनको इस कलर के एनवायरनमेंट पे रख रहा हूँ तो नेक्स्ट डे वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं. अच्छा. अगर मैं खुद उस कलर को ज्यादा एब्जॉर्व कर रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या रिएक्शन आ रहा है. मैं ज्यादा एनर्जेटिक हो जा रहा हूँ, मैं लो पड़ जा रहा हूँ, मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, या मेरे एंगर इश्यूज बाहर आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन फील हो रहा है, क्या हो रहा है. ये चीजें हमने इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट की है बैठ बैठ के. किसी को कुछ दिया. अब जिसको जैसे भूख नहीं लग रही है, बहुत जन को ये होता है कि एट टाइम्स भूख नहीं लग रही है, बट आप उसको एक्चुअली किचन एरिया या जहाँ पे डाइन करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा हल्का अगर लीफी ग्रीन या फिर येलो, आप उस एरिया में हल्का सा कुछ ऑब्जेक्ट हो जिसको आप खाते खाते देख सको या आपकी नज़र वहाँ पे पड़े, वो भूख इंक्रीज करेगा तुरंत. विद इन 10 मिनट्स वो आपकी भूख बढ़ाएगा. येलोज, रेड्स एंड लीफी ग्रीन, ये 3 ऐसे कलर हैं जो भूख बढ़ाएगा. आप चाइनीज रेस्टोरेंट जाते हो, आपने देखा वहां पे ज्यादातर वो रेड लैंप्स लगा के. हाँ, रेड लैंप्स लगाते. सही. उसका कारण क्या है? वो भी भूख से रिलेटेड है क्या? यस. ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा बिल बनेगा. आप चाइनीज फूड अगर खाओगे ना, आप रेस्टोरेंट से निकलो, आपको 1 से 1.5 घंटे में भूख लग जाएगी. ये नोटिस करिएगा. कारण क्या? कारण यह है कि आप उतनी देर जो इस एनवायरनमेंट में बैठे हो वो रेड कलर के एम्बियंस में है. अच्छा. जो ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट बहुत फॉलो करते हैं, डेकोर वगैरह सब कुछ, वो ये आपसे एक इम्पैक्ट करवाते हैं कि आपको अगर इंस्टेंट अर्ज ऑफ सेम फूड आती है या फिर आपको भूख लगती है और वो स्वाद आपके अंदर रह रहा है, तो आप उसके फूड के एडिक्शन में आते हो. दैट समहाउ यू विल लाइक द फूड मोर एंड मोर. ये हमने सोचा नहीं कभी. और सर, आप जैसे हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग में भी हैं, वास्तु में भी, और आप कलर्स कॉम्बिनेशन भी करते हैं, तो क्या लगता है कि जब जैसे आप अपने क्लाइंट्स को क्या जब स्टार्ट में जैसे ही कोई बुलाता है तो आप उनको सब कलर कॉम्बिनेशन और वास्तु वगैरह सब पहले से एक्सप्लेन कर देते हैं? नहीं, हम पहले तो करंट सिचुएशन ऑफ दैट क्लाइंट, उनका घर क्या कंडीशन है, इज इट अ रिनोवेशन, इट्स अ न्यू फ्लैट, पहले तो स्टडी मैटर करेगी कि उनको चाहिए क्या. पहले उनसे पूरी स्टडी ले लेते हैं. वंस दो स्टडीज आर डन, फिर हम उनसे पूछते हैं डू यू बिलीव इन वास्तु, यू वांट अ वास्तु कंप्लायंट थिंग. तो फिर हम वास्तु की उस हिसाब से स्टडी चालू करते हैं. और कलर्स जो कि मेरा फोर्टे है ही, और गॉड्स ग्रेस अभी तक हमने जिनका भी सोल्यूशंस दिया है, एवरीवन इज हैप्पी एंड वी हैव जीरो कंप्लेंट टिल. अच्छा. एंड अगर यही चलता रहा और हमारी स्टडीज अगर राइट पॉइंट पे हिट कर रही है, तो आई एम वेरी श्योर वी विल बी एबल टू ब्रिंग अ सोल्यूशन टू एवरीडे पीपल्स लाइफ. मतलब अब अगर मान लीजिए अब कलर मान लीजिए जो ऑलरेडी जिसने जैसा कलर जैसा आप चाह रहे वैसा नहीं है अकॉर्डिंग टू जो ये है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर नया कलर कराना पड़ेगा उसको? अगर कलर्स आपके सही नहीं है तो कलर रीडू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कोई रेमेडी नहीं है वहां? नहीं, कलर्स के लिए कोई रेमेडी नहीं है. वास्तु की बहुत सारी रेमेडीज होती हैं. जैसे कि अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, बहुत जगह पे ये इश्यूज आते हैं, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, तो दैट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर हम बात करें कहीं पे भी, चाहे ऑफिस हो, घर हो, कुछ भी हो, अगर सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी डायगनली स्लाइस्ड ऑफ है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी पॉइंट बेसिकली वास्तु को एक ये समझाने से पहले ही मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ. वास्तु को अगर हम बहुत ही एडवांस वे में देखें या हम एकदम एंशिएंट वे में देखें, तो इट्स मैग्नेटिक वेवलेंथ्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. ये 4 हिस्सों में हम नॉर्मली देख सकते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो ट्रैवलिंग होती है, बट एक्चुअली 32 हिस्से हैं. 4 को 4 बार डिवाइड किया गया और 4 बार किया है, तो 32 जो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड्स ट्रैवल कर रही हैं टुवर्ड्स ऑल ओवर द अर्थ और ऑल ओवर द ऑब्जेक्ट.
अगर हम ये ग्लास भी उठा के देखेंगे तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ये फैक्ट हो, प्रूवन फैक्ट है बाय साइंस। तो इसी को करेक्शन बोलते हैं। अगर कुछ स्लाइस्ड ऑफ है तो वो करेक्शन करना जरूरी है। तो वहां पे जैसे कि अगर स्लाइस्ड ऑफ है तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, वो हिस्सा को एक्चुअली बहुत सिंपल सी चीज़ है, पीतल की पट्टी होती है, वो चीज़ ग्राउंड में एक छोटी सी ग्रूव, ज़्यादा नहीं 4 mm की या 3 mm की ग्रूव काट के वहाँ पे वो पीतल की पत्ती डाल के वो स्क्वायर कर ले, वो हिस्सा बात दे दें, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये वाला एरिया बैलेंस्ड हो जाए। इतनी छोटी सी रेमेडी है। बट कलर्स में ये चीज़ कुछ लागू नहीं होता, नया करना पड़ेगा सर, वहां पे जरूरी है। इतना कुछ आपने बताया सर कलर्स के बारे में, और बच्चों के हेल्थ का इम्पैक्ट बताया आपने, वैवाहिक जीवन के बारे में बताया कि इसमें भी कष्ट आ सकता है, कलर्स आते हैं। यस, डिफरेंसेस इन थॉट आ जाते हैं। हाँ, समझ लीजिए मैं और मेरी वाइफ अगर एक कमरे में हैं जहाँ पे मैंने कुछ डीप कलर यूज कर लिया, या फिर मैंने बेसिकली कलर विच इज नॉट रिलेटेड टू अ बेडरूम, बहुत जन ऐसा करते हैं तोता मैना वाले वॉलपेपर लगाते हैं, विच इज नॉट गुड। अच्छा, क्योंकि वो जो मल्टी कलर इम्पैक्ट होता है, अगर वो आपके आईज को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके सराउंडिंग को, बेसिकली बर्ड्स या चिर्पिंग जिसको बोलते हैं, ये जो इफेक्ट है, आप जब सोने जाते हो ना, बिकॉज आप तो तुरंत गए और सो गए, ऐसा तो होता ही नहीं। उसको देख रहे हैं पहले कई देर तक, कहीं ना कहीं वो आपकी नजर के सामने घूम रहा है। जब वो उस तरह का तस्वीर या उस तरह का पैटर्न आपके दिमाग में है ना, बेसिकली वो पैटर्न पहला काम करेगा कि आपको कंफ्यूजन देगा, तो आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। अब आपके पार्टनर ने कुछ कहा, आप दूसरे ही कंफ्यूजन में चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो क्लैश करेगा। अच्छा, ये छोटा सा पॉइंट है, हम जिसको गुजराती में कहते हैं ध्यान बेरा, मतलब बहरा है, ध्यान नहीं है, इसको ध्यान से बहरा है, कान से नहीं। तो वो कंफ्यूजन जब क्रिएट होता है तो आप कहीं ना कहीं दूसरी चीज में मगन हो, कोई कुछ बोल रहा है उसको आप अटेंड ही नहीं कर रहे हो। तो पहला तो कपल के बीच में पॉइंट ऑफ कलेश, आप कहीं पे भी जाओ तो यही होता है, सुनता नहीं है। ये सबका प्रॉब्लम है, सुनता नहीं है। पर क्यों नहीं सुनता है, वो दीवार से पूछो कि ना, दीवाल के भी कान होते हैं, ये वो, तो इसलिए कि भाई सुनता क्यों नहीं, दीवार से पूछो ना, इसलिए मैं नहीं सुन रहा हूँ। खैर, मेरे घर में लड़ाई होगी तो मैं कह दूंगा भाई दीवार से पूछो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, दीवार का रंग चेंज कराओ, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल कोई नहीं, जैसे अगर आपकी वाइफ आपको दोष दे रही तो कोई तो होना चाहिए जिसको आप भी दोष दे पाए, है ना। आप तो रिएक्टिव ले रहे हैं, पर आप देंगे किसको, तो अब दीवार को दोष देंगे, वहां से आउटपुट दीवार पे निकलेगा, भाई दीवार का प्रॉब्लम है। एकदम ये होगा। बहुत बार आप ये तो हमने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू वाला बात कर लिया। अब मैं फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कुछ अर्जेंटली समझना है, या आप चाहते हैं वो क्लैरिटी आए फ्रॉम योर पार्टनर, और वहां से जीरो रिस्पॉन्स हो जाता है, वो एकदम ब्लैंक, नो रिस्पॉन्स, इग्नोर, ये फेस किए होंगे। हाँ, ये तो सब फेस करते हैं, कौन फेस नहीं करता है? करते हैं। यही चीज को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। देयर इज अ वेरी क्यूट वास्तु रेमेडी हम बोलेंगे। आप उनके घर में चेक कीजिएगा जिनके ये इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, बट एक दूसरे को मना नहीं पाते हैं। हस्बैंड विल बी स्लीपिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वाइफ, और वाइफ विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हस्बैंड। ये उल्टा होना चाहिए। वाइफ शुड बी ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हस्बैंड, अच्छा, नॉट द राइट साइड। क्योंकि हम जब लेफ्ट घूम के सोते हैं तो हमारी हार्ट और हमारा सिस्टम शांत हो जाता है। और ये जो कलर्स की आपने बात कही, क्या ये भी क्या हमारे पुराने वेदों का कुछ है कि ये भी वेदों से कंसीडर कलर्स ये एकदम व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग व्हिच इज मॉडर्न डे साइंस, समवेयर डाउन द लाइन इट हैज कम फ्रॉम वेद। तो ये रंगों का भी वहीं से आया है। आप अगर पुराने महल देख लो, या उनकी नक्काशी देख लो, या उनके वहाँ का आर्टवर्क देख लो, द कलर कॉम्बिनेशन प्राइम कलर्स में ही होते थे। ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, पर्पलिश, वायलेट, जो हम रेनबो के फर्स्ट 7 कलर्स बोलते हैं, द प्राइम कलर्स अगर उनको बोला जाए। प्राइम व्हील तो 3 कलर का होता है, बट अगर हम प्राइम नेचर के कलर बोले तो 7 कलर ऑफ द रेनबो जब हम बात करते हैं, इनसे ही सारा डिविएशन, या हमारा आईसाइट अगर बात करते हैं तो इनसे ही है। आपको पता है ह्यूमंस कैन नॉट सी ऑल द कलर्स फ्रॉम बोथ द आईज। अच्छा, हम नहीं देख सकते हैं। अगर आप हाथ इस तरह से करके अगर आप ऐसे रख दो ना, तो आपको लेफ्ट साइड हमेशा आपको
वार्म लगेगी और राइट साइड कूल लगेगी। आप खुद भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको वो चीज़ दिखेगी। एनीवन जो आपके ऑडियंस देख रही है, इस तरह से आप देखो तो आपको राइट साइड कूलर लगेगी, लेफ्ट साइड वार्मर लगेगी हमेशा। बिकॉज हमारा स्पेक्ट्रम जो है, जो हमारा क्रॉस स्पेक्ट्रम बोला जाता है, हम कभी भी सीधा तो देख ही नहीं पाते, पर्सपेक्टिव व्यू है तो क्रॉस स्पेक्ट्रम होता है। क्रॉस स्पेक्ट्रम में सबसे पहला काम होता है कि हमारे राइट हैंड साइड टूवर्ड्स सारे ब्लूज है, अच्छा, और हमारे लेफ्ट में सारे रेड्स है। सर आप जाते थे लोगों को क्या कहना चाहिए, कैसे अपने कलर्स को अगर हुए तो आपसे कनेक्ट करें और कलर्स के सॉल्यूशंस को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें? आई वुड ऑलवेज से कि अगर किसी को समझना है एंड वांट अ राइट सोल्यूशन, यू शुड ऑलवेज ओपनली टॉक, डिस्कस विथ योर डिज़ाइनर। और जैसे अगर हमारे पास आते हैं तो 110% हम पहले आपकी सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, स्पेस को स्टडी करेंगे, एंड विल गिव यू द सोल्यूशन। वी ऑल्सो कैन गिव यू एन एग्जीक्यूशन सोल्यूशन ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास टीम्स है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिलेगा। एंड और ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है? यस, इट इज ऑनलाइन में कोई आपको घर दिखा दे कि भाई ये मेरा बेडरूम है, इसमें ये कलर्स हैं, या बोल दे तो आप उसका रेमेडी? हाँ, तो दैट इज अ कंसल्टेशन। तो वो ओनली कंसल्टेशन भी हो जाएगी। इफ समबडी वांट्स इंटीरियर कंप्लीटली टू बी डन, क्योंकि हमारी इंटीरियर फर्म है और हमने हमारी कुलदेवी के नाम से ही रखा है, एंड बिकॉज आई एम लिटिल रिलीजियस, अगर कोई समझना चाहे तो खोडल क्राफ्ट इंटीरियर्स, के इंटीरियर्स बोल के हैं। सो कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन देने के पीछे हमारा एक ही मोटिव है। इफ़ यू कम टू वन प्लेस, आप अगर सब्जी मंडी जाते हो तो आप वहीं से सब कुछ खरीदते हो ना। आप एक जगह से गाजर, चार दूसरी जगह से मूली, ऐसे तो नहीं करोगे। यू विल गो टू वन पर्टिकुलर मार्केट एंड यू वांट एवरीथिंग। तो हमारे पास भी वैसा ही, आप आओ, यू टेक अ कंसल्टेशन, विल गिव यू द सोल्यूशन, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता, ऐसा आज तक का फेलियर है नहीं सर। जिनके साथ बैठे हैं, जिनको टाइम दिया है, वी हैव बीन लकी। हम अपने आप को लकी बोलते हैं कि हमने एंड तक उनको साथ दिया और आज भी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है सर। मैं आपको नंबर उस स्क्रीन पे दिए जा रहा हूँ, जो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं। और कलर्स का इतना इंपॉर्टेंट था, मुझे खुद नहीं पता था। आज इस पॉडकास्ट से पता चला कि रंग कितने जरूरी हैं। और इस पॉडकास्ट में मैं इनसे पूछूंगा कि ये जो कलर्स है ये सही है, इसको भी चेंज कराना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्योंकि इनका नंबर भी मैं स्क्रीन पे शेयर करके जा रहा हूँ। और बहरहाल आप ज़रूर इनसे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन में हैं, ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ के किसी तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। थैंक यू कुणाल जी फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू सो मच सर। और होपफुली फिर आपको बुलाएंगे ताकि और कलर्स को डिटेल में जान सकें। बहरहाल वीडियो को लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना शेयर करिएगा उतना पता चलेगा कि घर में कलर्स का भी कितना महत्व है। मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।